सुप्रभात, मेरा नाम मुस्कान शेखानी है। मैं कक्षा 12वीं वाणिज्य की छात्रा हूँ। आज मैं अपने सहपाठियों के संग वाद विवाद प्रतियोगिता करने जा रही हूँ, जिसका विषय है क्या शहरी जीवन ग्रामीण जीवन से बेहतर है। इसके पक्ष में बोलेंगे निकिता साहू, गरिमा चौहान, अमन कार्टे, निखिल पटेल, और इसके विपक्ष में बोलेंगे साक्षी चौधरी, गजेंद्र पटेल, आकाश अग्रवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल ये है, आपके हिसाब से कौन बेहतर है, ग्रामीण या शहर? पक्ष वाले बोले। मैं पक्ष की ओर से बोलना चाहती हूँ कि शहर में गांव के मुकाबले सुविधाएं बहुत कम होती है। मैं पक्ष की ओर से बोलना चाहती हूँ कि शहर में गांव के मुकाबले सुविधाएं बहुत ज़्यादा होती है। स्कूल, बैंक, सरकारी कार्यालय सब नज़दीक में होते हैं। वहीं दूसरी ओर गांव में मीलों दूर चल के जाना पड़ता है सुविधाएं प्राप्त करने के लिए। मैं इसके ऊपर पक्ष प्राप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि गांव में इसलिए सुविधाएं कम रहती है क्योंकि सरकार उनके ऊपर ध्यान नहीं देती। लेकिन गांव में उन सब चीज़ों की ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। जहाँ गांव में हरे भरे वायु हैं, वहाँ पर स्वस्थ हवाएं आ रही हैं, उससे बीमारियां हमें कम पड़ती हैं। उसी के मुकाबले अगर शहर में देखा जाए तो वायु प्रदूषित, जिसके वजह से ढेर सारी गाड़ियाँ मोटर चलती रहती है दिन ब दिन शहर में, उसके कारण स्वास्थ्य में भी शहर के लोगों के स्वास्थ्य में भी हानिकारक पहुँचती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो गांव में अस्पताल की सुविधा ही नहीं है, तो स्वास्थ्य केंद्र नामक चीज होती है जो गांव में तुरंत फर्स्ट एड की तरह काम करती है। तो गांव में स्वास्थ्य के लिए बड़े हॉस्पिटल तो नहीं, पर स्वास्थ्य केंद्र नाम चीज रहती है जो हर एक गांव में कैमरे के हिसाब से। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार है तो अस्पताल की जरूरत होगी, उसके लिए 108 एम्बुलेंस नंबर है ना, हम डायल कर सकते हैं। रोडों की भी तो सुविधा नहीं है। वो कौन देख रहे हैं, सरकार नहीं कर पा रही है। हम तो अपने लिए जानकारी डालते हैं कि सड़क तो खराब है। मैं पक्ष में कहना चाहूँगी कि शहर में बच्चों का विकास ज़्यादा अच्छे से होता है, क्योंकि विद्यालय, अस्पताल वगैरह सब इनकी देखभाल करते हैं, और जो खेलने कूदने वाले बच्चे रहते हैं उनको ज़्यादा अवसर शहर में मिलते हैं जो अच्छे विद्यालय से प्राप्त होते हैं, जबकि गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में अच्छे स्कूल अगर नहीं होते हैं तो उनको अवसर नहीं मिलते आगे बढ़ने के लिए। मैं खुद एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ और मैं खुद शहर में पढ़ने आ रही हूँ। जिसके आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उन्हीं लोगों के लिए ये सब जानकारी, मतलब इनके लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त नहीं होती, जिनके लिए सरकारी स्कूलों का भी प्रबंध किया जाता है। लेकिन अब आर्थिक स्थिति के ही कारण कई लोगों को प्राइवेट स्कूल में भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। पर आप मुझे देख लीजिए, मैं गाँव से आती हूँ और मैं शहर में पढ़ रही हूँ, मुझे हर एक तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब आप बोल रहे हो कि आप गाँव से शहर पढ़ने आते हो, यही चीज गाँव में भी स्कूलें हैं तो वहाँ बच्चे क्यों नहीं पढ़ने के लिए? जैसे कि अभी क्या बोलते हैं, सरकारी स्कूल सारे बंद होते जा रहे हैं, बच्चे हैं ही नहीं, तो क्या फायदा गांव से शहर में आने का जबकि गांव में स्कूल ही नहीं है। गांव में स्कूल, सरकारी स्कूल हर एक में है। आंगनबाड़ी नाम की भी चीज होती है, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य, सरकारी सभी तरह के किए जा रहे हैं। बस आर्थिक स्थिति के कारण यहाँ से लोग स्कूल पढ़ने नहीं आ जा रहे हैं, वरना तो यहाँ की बस फैसिलिटी भी वहाँ जाती है। बच्चों के लिए तो सुविधा नहीं है ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शहर जो है वहाँ बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग काम करने जाते हैं, जबकि गांव में ऐसा नहीं है। वहाँ ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर करते हैं, लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। वहाँ गांव के ही लोग ज़्यादा आते हैं काम करने, जहाँ शहर में देखें तो वहाँ सरकारी कर्मचारी ये सब ज़्यादा होते हैं। मैं आपकी बात पर पक्ष रहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि शहर में ही जॉब की अपॉर्चुनिटी है। मैं गांव में भी कई शहर के लोग आते हैं और काम करते थे, और यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र शहरी जीवन से ज़्यादा सुरक्षित है। वहाँ मारपीट, चोरी और लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार बहुत कम देखा जाता है। मैं पक्ष में ये कहना चाहता हूँ कि गांव में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो आजकल के युवाओं को रोजगार आसानी से देते हैं। गाँव के लिए बोल रहे हैं, शहर के गाँव में बड़े कंपनी बोल रहे हैं। शहर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो आजकल के युवाओं को रोजगारी देती है, जो उनकी दिनचर्या में मदद करती है। मैं मान रहा हूँ रोजगार देते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे दुष्परिणाम है। जैसे उससे बहुत प्रदूषण होता है, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होता है, और जितना पैसा वो कमाते हैं उतना उनके स्वास्थ्य में हम लोग को देना पड़ता है इलाज के लिए। आप उसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो शहरों में बहुत से आधुनिक अस्पतालें भी हैं जिन पे आसानी से हम रोड से हम जा सकते हैं, जबकि गाँव में बहुत दूर हो जाते हैं। मैं मान रहा हूँ
आधुनिक अस्पताल है, लेकिन वहाँ के फीस, वहाँ इलाज का खर्च बहुत है। जबकि ग्रामीण एरिया में सरकार बहुत सुविधा पहुँचाती है, जिससे लोग कम खर्च में भी अपना स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं, और वहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा होता है, इसलिए वैसे परेशानी बहुत कम होती है। मैं आपके विपक्ष में ये कहना चाहूँगी कि सरकार मतलब शहर में भी सरकारी हॉस्पिटल होते हैं। शहर में रहना कोई आसान बात नहीं है, वहाँ के खर्चे बहुत अधिक होते हैं गांव के मुकाबले। गरीब व्यक्ति तो शहर के खर्चों के बोझ से ही दब कर बढ़ जाएगा, गांव में खर्चे कम होते हैं। मैं आपसे बात पर सहमत हूँ, लेकिन पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि गांव में जो होते हैं खर्चे कम होते हैं, लेकिन वहाँ आदमी संतुष्ट नहीं रहता है, वहाँ वो अपने से ज़्यादा चाहता है। मैं आपकी बात को काटना चाहता हूँ कि गाँव में लोग ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं। शहर में किसी को किसी से मतलब नहीं रहता, और लोग अपने से कमाने के चक्कर में रहते हैं, कोई भी। और गाँव में सामाजिक एकता और लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जबकि शहर में सब अलग अलग इलाके से आते हैं और कोई किसी को अपना नहीं मानता। क्योंकि शहर में सब अपना इसलिए अपने ही देखते हैं क्योंकि वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर वो देश के लिए नहीं कर पाएंगे गाँव गाँव के किसान देश के नहीं होते क्या? गाँव के गाँव के किसान देश के लिए काम नहीं करते क्या? क्या आप जो अनाज खाते हैं वो फैक्ट्री से बन के आते हैं? क्या आप जो अनाज खा रहे हैं वो किसान की फैक्ट्री बनाते हैं? नहीं तो क्या बताना चाहते हैं? ठीक होकर आता है, फैक्ट्री से मिल से ही ठीक होकर आता है। उसके बेस कौन है? उसका बेस कौन है? किसान की वजह से किसान 7 महीने अपना मेहनत लगाते हैं तो जाके उनका बेस बनता है। आप शहर में सब्जियां कहाँ से लाते हैं? शहर में उगाते हैं? नहीं उगाते हैं। हम ताजी सब्जी खाते हैं। क्या आप मानते हैं कि आपको तुरंत ताजी सब्जी और ऐसी पूरा फर्टिलाइज से अलग होकर सब्जी मिलती है क्या? नहीं, लेकिन हम उसका सेवन करते हैं। मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन पहले भी आप बहुत पहले 1947 के टाइम में आप देख चुके हैं कि पहले एग्रीकल्चर में सब कुछ था, हर चीज़ एग्रीकल्चर से ही होता था। लेकिन उस समय क्या था, बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी। जब अंग्रेज क्या थे, बहुत पहले शिक्षित होते थे, वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे, हम उनसे एडवांस थे, जिसकी वजह से वो जानना चाहता हूँ। और आज भी देश कृषि क्षेत्र में निर्भर है, क्योंकि देश का 50% से अधिक लोग कृषि में है। और जब भारत में 1960 के करीब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तब वो गांव में ही हुआ, शहर में कोई खेत नहीं थे, जो आप बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन शहर में क्या है, उद्योग ज़्यादा होते थे ना, वहाँ आदमी काम करने के लिए ज़्यादा आते थे। मैं आपको बता दूं, शहर पहले गांव होता है, गांव में उद्योग आते हैं, फिर जब जाके शहर होता है। गाँव में हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती, जबकि शहरों में हर चीज़ आसानी से मिलने की सुविधा। ताजी सब्जी आपको आसानी से मिल जाती है शहर में। तो आपको क्या लगता है, हाइब्रिड चीज़ आप कहाँ से लाते हैं? फार्मर हाइब्रिड चीज कभी यूज नहीं करते। बहुत बड़े किसान होते हैं जो हाइब्रिड HYP सीड्स का यूज करते हैं, जो HYP सीड्स भी उनको ही मिल जाता है, जो बड़े किसान भी होते हैं। वो कहाँ से बने? यहाँ पे जाइए, बैठ जाइए। तो जैसा कि आपने देखा, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। दोनों अपनी जगह बेहतर है, दोनों में सुधार करने की जरूरत है। हम किसी को बेहतर नहीं बोल सकते। हमारा बात खत्म होगी। धन्यवाद।